हेलो मेरी क्यूटी बुकी ग्रामर गैंग, वेलकम टू द बैक बेंचर्स सीरीज। मैं हूं आपकी इंग्लिश पेंट ऑफिसर और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सीबीएसई क्लास 8 का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एज वेल एज बहुत ही बेसिक सा ग्रामर का टॉपिक। लेकिन ये बेसिक होने के साथ साथ बच्चों को थोड़ा बहुत ट्रबल भी देता है क्योंकि इसके भाई बहुत सारे हम लोग बोल सकते हैं टाइप्स हैं। ठीक है, चलो हम लोग टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आपको पता हो गया होगा भाई थंबनेल से कि ये टॉपिक क्या होने वाला है। सो हमारा आज का इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है पार्ट ऑफ स्पीच का, दैट इज वर्ब्स। वर्ब्स के बिना भाई लाइफ अधूरी है। काम नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा। जीने के लिए काम करना पड़ेगा, अच्छे से मरने के लिए काम करना पड़ेगा। सब चीज के लिए आपको वर्ब्स का जिंदगी में होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। चलो भाई, ये वीडियो डेडिकेटली क्लास 8 के लिए है। अगर आप 6 में हो 7 में हो तो भी आप देख सकते हो क्योंकि बेसिकली जो टॉपिक्स होते हैं वो लगभग सेम लेवल के ही होते हैं। ठीक है, 6 में थोड़ा सा बेसिक पढ़ाया जाता है, 7 में थोड़ा सा एडवांस पढ़ाया जाता है और 8 में तो भाई बहुत ज्यादा एडवांस पढ़ाया जाता है। फिर ये फर्दर 9 10 में भी रिपीट होते रहते हैं तो इसके लेवल्स बढ़ते रहते हैं, उसकी कोई टेंशन नहीं है। चलो भाई, हम लोग टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले ये जानते हैं, आपसे मुझे ये सुनना है कि भाई आपके हाफ ईयरलीज कैसे गए, क्योंकि हाफ ईयरलीज का सीजन चला गया है। हाफ ईयरलीज ऑलमोस्ट सबके खत्म हो गए हैं, नंबर भी ऑलमोस्ट सबके बता दिए गए हैं। पीटीएम होने वाली है, वो शायद दिवाली के बाद होगी है तो अच्छी बात है, दिवाली के पहले हो गई तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो मुझे भाई कमेंट सेक्शन में मार्क्स बता दो प्यारे प्यारे कि तुम लोग के हाफ ईयरलीज में कैसे मार्क्स आए हैं। चलो, और मार्क्स बताने के बाद नोट्स कॉपी निकाल लेना और आज की डेट डाल लेना क्योंकि भाई हमें सारे टॉपिक के नोट्स बनाना बहुत ही ज्यादा हमारे लिए जरूरी है क्योंकि फाइनल्स में हेल्प करता है। वो मैं हमेशा हर वीडियो में बताती रहती हूँ, बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं है। चलो, इतने बच्चे हैं हमारे समझदार कि उनको पता है कि भाई नोट्स हमारे लिए कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपनी लैंग्वेज में। चलो, हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक, दैट इज वर्ब्स। वर्ब्स क्या होते हैं? मैंने बहुत सारे बच्चों की मैंने बहुत सारे बच्चों को पढ़ाया है, वर्ब्स पढ़ाया है, 6 7 8 को ही पढ़ाया है, तो उनसे मैंने सुना है कि वर्ब्स आर द एक्शन वर्ड्स। मतलब सिर्फ और सिर्फ एक सेंटेंस में कुछ एक्शन वर्ड्स होते हैं वो वर्ब्स होते हैं, कुछ काम करना ही वर्ब्स होता है। नहीं, क्लास 8 में हम लोग वर्ब्स के अलग अलग मीनिंग जानेंगे, वर्ब्स कितने टाइप के होते हैं, हमारे सेंटेंस को कैसे कंप्लीट करते हैं, कहाँ पर यूज होते हैं, कहाँ पर सही से यूज होते हैं, किसको एनहांस करते हैं, क्या करते हैं एक सेंटेंस में, प्रॉपर काम क्या होता है और कितने टाइप्स के होते हैं अलग अलग। ठीक है, तो काइंड्स हमें जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। चलो भाई, हम लोग स्टार्ट करते हैं भाई टॉपिक को। अच्छा, क्या क्या पढ़ना है हमें? सबसे पहले पढ़ना है डेफिनेशन, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। उसके बाद पढ़ना है काइंड्स, देन काइंड्स में हम लोग बहुत सारे काइंड्स आएंगे। मेन वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, ट्रांसिटिव है, इनट्रांसिटिव है, फाइनाइट है, नॉन फाइनाइट। वर्ब के फॉर्म्स भी पढ़ने हैं, आपने बचपन में पढ़े होंगे। ओके, ये 4th 5th 6th में पढ़े होंगे वर्ब के फॉर्म, बेस फॉर्म, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फॉर्म। ठीक है, रेगुलर इन इरेगुलर वर्ब पढ़नी है और हम लोग को लास्ट में पढ़ना है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एक अलग टॉपिक ही है लेकिन यहाँ पर हम लोग थोड़ा बहुत इंट्रो लेंगे उसका। तो इतने सारे टॉपिक आज की पढ़नी है लेकिन ये वीडियो वन शॉट होने वाला है, एक ही लेक्चर में हम लोग सारा पूरा वर्ब निपटाने वाले हैं, तो ये वीडियो ज्यादा लॉन्ग नहीं होगा, छोटा होगा, शॉर्ट वीडियो होगा। बेसिक इंफॉर्मेशन के साथ साथ डिटेल्ड इंफॉर्मेशन भी होगी, मतलब सब कुछ पूरे वर्ब का कच्चा चिट्ठा आपको एक ही वीडियो में मिलने वाला है। तो इधर उधर आपको जाने की बेसिकली कोई नीड नहीं है। अगर आपने ये वीडियो देखा है तो एक बार बुक से रीड कर लो और उसके प्रैक्टिस क्वेश्चन लगा लो। अच्छा हाँ, मुझे आपको एक और भी बात बतानी थी कि अगर आपको प्रैक्टिस के लिए कुछ अच्छे क्वेश्चन चाहिए जिससे आपके टॉपिक्स और भी ज्यादा स्ट्रांग हो तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में, हमारे जो चैनल है हर टॉपिक के कॉमेंट सेक्शन में बता दिया करो कि आई वांट नोट्स, कि भाई नोट्स चाहिए, एक्सरसाइज शीट चाहिए, तो उसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। ओके, या फिर आप हमारे डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे भी चेक कर सकते हो, हम लोगों को वहां से डीएम कर सकते हो, हम लोग वहां पर भी आपको नोट्स वगैरह प्रोवाइड कर देंगे। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। हमें पढ़ना है व्हाट इज अ वर्ब। सबसे बेसिक इंफॉर्मेशन यहाँ पर दी गई है, सबको पता है कि वर्ब क्या होता है। वर्ब एक ऐसा वर्ड, वर्ब एक सेंटेंस में ऐसा वर्ड, अच्छा विदाउट वर्ब हमारा सेंटेंस इनकम्प्लीट है। लाइक सेंटेंस के बारे में हम पता ही नहीं लगा सकते, ये बता रहे हैं कैसे।
वर्ब वर्ड्स होते हैं जो कि एक्शन शो करते हैं, एक्शन शो करने के साथ साथ स्टेट ऑफ बीइंग, किस स्टेट में वो सेंटेंस है, किस लैंग्वेज में वो बोला गया है, एंड द पोजीशन। ठीक है, अब देखो इसका मीनिंग मैं समझाती हूँ। वर्ब एक वर्ड है जो कि एक्शन, व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ, आई एम टीचिंग, फिजा मैम इज टीचिंग इंग्लिश। ठीक है, तो टीचिंग क्या हो गया, वर्ब हो गया। अभी देखो यहाँ पर स्टेट ऑफ बीइंग और पोजीशन के एग्जांपल के साथ मैं समझाती हूँ। अब ये क्या बताता है, इट टेल्स अस व्हाट द सब्जेक्ट डज और व्हाट हैपेंस इन द सेंटेंस। सेंटेंस में क्या हुआ है, सब्जेक्ट ने, हम लोगों ने सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट पढ़े ना, वर्ब तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पता है ना कि एक सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है। जैसे कि भाई ले लेते हैं रीता एस अच्छा एग्जाम्पल लेते हैं, हम लोग क्यूट क्यूट चीजों की बात करते हैं, कैट की बात करते हैं। कैट इज स्लीपिंग ऑन द सोफा। एक कैट है तो अ कैट इज स्लीपिंग ऑन द सोफा। ठीक है, तो भाई अ कैट इज स्लीपिंग हमारा वर्ब हो गया, कैट क्या है, कैट हमारा सब्जेक्ट है। ठीक है, स्लीपिंग वर्ब है और किस पे सो रही है, सोफा पे सो रही है, तो दैट इज बेसिकली एन ऑब्जेक्ट। क्या हो जाएगा भाई, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो हमें पता चल गया एक सेंटेंस में सब्जेक्ट जिस जो काम कर रहा होता है या फिर जिसके बारे में बेसिकली बात हो रही होती है, द मेन लाइक वीआईपी आदमी, ठीक है, द सब्जेक्ट। देन बात करें क्या काम हो रहा है, इज बेसिकली एन अ वर्ब। और ऑब्जेक्ट क्या होता है, जिसके यूज को लेकर या जिसके थ्रू या फिर जिसके ऊपर काम हो रहा होता है, दैट इज बेसिकली एन ऑब्जेक्ट। समझ में आया। चलो, अब सेंटेंसेस बिल्कुल भी इनकम्प्लीट है विदाउट अ वर्ब, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होगा। अ कैट इज लाइक कैट इज ऑन द सोफा, ये चलो सही है, लेकिन क्या कर रही है कैट, स्लीप कर रही है। ठीक है, अ कैट इज ऑन द सोफा, लेकिन क्या कर रही है, वहां पर स्लीप कर रही है। अ कैट इज प्लेइंग ऑन द सोफा, अ कैट इज स्लीपिंग ऑन द सोफा, क्या कर रही है मैं पता लगाना जरूरी है, नहीं तो क्या होगा, सेंटेंस इनकम्प्लीट होगा। ठीक है, वहां पर व्हाट का एक व्हाट शी इज डूइंग का क्या लग जाता है, एक टैग लग जाता है। तो हमें ये बातें जानना बहुत जरूरी होती है। एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल जैसे कि जिया सिंग्स ब्यूटीफुली। अब जिया क्या कर रही है, यहाँ पर एक्शन कर रही है, जिया सिंग्स ब्यूटीफुली, गा रही है जिया, तो वर्ब क्या होते हैं, वर्ब एक्शन भी शो करते हैं। ठीक है, ही इज हैप्पी, बीइंग, स्टेट ऑफ बीइंग, ही इज, यहाँ पर जो है ये एक वर्ब है। ठीक है, दैट शोज दैट स्टेट ऑफ बीइंग क्या कर रही है भाई, मतलब ही इज हैप्पी, ही इज बेसिकली हैप्पी। ठीक है, तो कैसा है, किस स्टेट में है, हैप्पी स्टेट में है। ठीक है, इज ऑल्सो अ वर्ब। आई हैव अ बुक, यहाँ पर जो हैव है, ठीक है, हैव इज एक्टिंग लाइक अ वर्ब। अब ये अलग अलग काइंड के होते हैं, इसको अलग अलग चीजों को हम लोग मतलब लाइक अलग अलग नेम देके बुलाते हैं। ये भी क्या शो कर रहा है, पोजीशन शो कर रहा है कि इसके पास क्या है, बुक है। तो मैंने आपको डेफिनेशन में बताया था, अ वर्ब इज अ वर्ड दैट शोज एन एक्शन, स्टेट ऑफ बीइंग एंड पोजीशन इज नोन एज वर्ब। ठीक है, एक्शन शो कर रहा है, किस स्टेट में है ये भी शो कर रहा है, क्या है उसके पास क्या नहीं है ये भी शो कर रहा है। तो वर्ब ऐसे वर्ड्स हैं जो कि क्या शो करते हैं, स्टेट भी शो करते हैं, स्टेट ऑफ बीइंग, पोजीशंस भी शो करते हैं और एक्शन भी शो करते हैं। वर्ब सिर्फ और सिर्फ एक्शन शो नहीं करते हैं, ये दोनों भी चीज शो करते हैं। चलो भाई, काइंड्स ऑफ वर्ब में आ जाते हैं। तो बेसिकली 5 मेन काइंड्स के वर्ब पढ़ने हैं। इसको हम लोग काइंड्स बुला सकते हैं, वर्ब के अलग अलग नेम बुला सकते हैं, कुछ भी। सबसे पहले आता है मेन वर्ब। मेन वर्ब को हम लोग किसी किसी बुक में प्रिंसिपल वर्ब्स के भी नाम से जानते हैं। मेन वर्ब बेसिकली एक्शन वर्ड्स होती है, एक्शन एक्शन वर्ड्स या फिर वर्ब्स। ठीक है,
ये होती है मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब की बात करें, अभी हम लोग पढ़ेंगे, इज, एम, आर, वाज, वर, इनको ऑक्सिलरी वर्ब भी बोला जाता है। ठीक है, याद रखना, इनको ऑक्सिलरी वर्ब भी बोला जाता है। फिर आते हैं ट्रांसिटिव वर्ब्स, इंट्रांसिटिव वर्ब, और लास्टली आते हैं फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब। अब ये है क्या, ये बच्चों बहुत कंफ्यूज होते हैं बच्चे, व्हाट इज ट्रांसिटिव, व्हाट इज इंट्रांसिटिव। देखो हेल्पिंग वर्ब तो कर लेते हैं, मेन वर्ब भी कर लेते हैं, लेकिन यहाँ से कंफ्यूजन स्टार्ट हो जाती है। फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट में भी बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं। तो आज सारी कंफ्यूजन का सोल्यूशन आपको मिलने वाला है। चलो भाई स्टार्ट करते हैं हम लोग काइंड्स ऑफ वर्ब से। सबसे पहला काइंड पढ़ना है मेन वर्ब्स। अब ये मेन वर्ब्स क्या होती है? मेन वर्ब्स मैंने बताया एक्शन वर्ड जो आप कर रहे हो एक सेंटेंस में, सब्जेक्ट क्या कर रहा है, ठीक है, व्हाट ही इज डूइंग, व्हाट शी इज डूइंग, ठीक है, क्या हो रहा है उस सेंटेंस में, वो क्या होता है, सब्जेक्ट क्या कर रहा है, दैट इज मेन वर्ब। ठीक है, इसको हम लोग प्रिंसिपल वर्ब्स भी बोलते हैं। मेन एक्शन क्या हो रहा है, ठीक है, और स्टेट इन द सेंटेंसेस। अच्छा, अब ये है, अगर बात करें सेंटेंस में सिर्फ और सिर्फ मेन वर्ब भी यूज होती है, लेकिन अगर वो हेल्पिंग वर्ब के साथ हो तो वो क्या डिफाइन करती है, टेंसेस डिफाइन करती है। जैसे कि बात करूं, एग्जाम्पल की पहले बात कर लेते हैं, शी रन्स फास्ट, ठीक है, शी रन्स फास्ट, तो बहुत तेज भागती है। तो ये क्या है भाई, यहाँ पर रन्स, देखो फास्ट तो अलग बात है भाई, ये रन्स क्या है, ये रन्स यहाँ पर क्या है, वर्ब है। तो क्या कर रही है भाई, भागती है, क्या करती है, भागती है। दे प्ले क्रिकेट, दे प्ले क्रिकेट। अब देखो यहाँ पर दे प्ले क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन दे आर प्लेइंग क्रिकेट, वो क्रिकेट खेल रहे हैं। अगर वो हेल्पिंग वर्ब के साथ यूज होता है तो मैंने क्या कहा, वो टेंसेस को डिफाइन करता है कि भाई वो क्या कर रहे हैं, अभी भी क्या कर रहे हैं, कंटिन्यूअसली क्रिकेट खेल रहे हैं, दे आर प्लेइंग। तो प्लेइंग भी हमारा वर्ब होगा, प्ले भी हमारा वर्ब होगा। अगर हेल्पिंग वर्ब के साथ यूज होगा तो वो क्या करेंगे, टेंसेस को डिफाइन करेंगे। अगर नहीं है हेल्पिंग वर्ब तो क्या है, सिंपली वर्ब यूज हो रहा है, दे प्ले क्रिकेट। ही रोट अ लेटर, ही रोट अ लेटर, तो रोट लिखा है उसने, खेल रहा है वो, भाग रही है, पढ़ा रहे हैं हम, आप पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं आप, यहाँ मैं भी लिख रही हूं, आप मुझे देख रहे हैं, आप बगल में चिप्स रखी है उसको खा रहे हैं, ठीक है, पानी रखा है पी रहे हैं। तो ये सब क्या है, ड्रिंकिंग, ईटिंग, वॉकिंग, लुकिंग, वॉचिंग, ये सारी चीजें क्या है, वर्ब्स हैं। दीज आर द मेन वर्ब्स, और क्या बोल सकते हैं इसको, प्रिंसिपल वर्ब्स बोल सकते हैं। इतनी बात समझ में आई भाई, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। इसीलिए मैंने कहा कि अगर आप जिंदगी में कुछ नहीं कर रहे हो तो आपकी जिंदगी वर्बलेस है और वर्बलेस है मतलब कि वर्थलेस है आपकी जिंदगी। नहीं, इंसान को कुछ ना कुछ करना चाहिए। अगर आप दिन भर सिर्फ स्कूल नहीं जाते हो, कोचिंग नहीं जाते हो, सिर्फ सॉफ्टवेयर पढ़े रहते हो, टीवी देखते रहते हो, मस्त एसी में पड़े रहते हो, तो उसकी जिंदगी का कोई फायदा नहीं हुआ। यू डोंट नो योर फ्यूचर, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है आपको खुद नहीं पता, ठीक है। तो ये पता करना जरूरी है, जिंदगी में वर्ब को लेके आओ, वर्ब्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ अच्छा करना है, कुछ अच्छे वर्ब्स को लेके आओ, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि तुमने किसी का गला काट दिया और वो कट वाला वर्ब लेके आ गए अपनी जिंदगी में, नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छे अच्छे वर्ब करो, अच्छे अच्छे काम करो, मतलब बेसिकली मेरा कहने का मतलब यही है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं भाई। आगे हम लोग का बढ़ना है हेल्पिंग वर्ब। व्हाट आर हेल्पिंग वर्ब्स, ये हेल्पिंग वर्ब्स क्या होती हैं। हेल्पिंग वर्ब नाम से ही समझ में आ रही है, हेल्प कर रही है किसी को, क्या कर रही है, ये हेल्प कर रही है किसी को, किसको हेल्प कर रही है, मेन वर्ब को हेल्प कर रही है, ठीक है। मेन वर्ब को हेल्प कर रही है टू डिफाइन द सेंटेंसेस मोर इजीली। वो सेंटेंसेस किस स्टेट में है उसको डिफाइन करना बहुत इजी हो जाता है। बेसिकली हेल्पिंग वर्ब्स क्या बताती है, स्टेट को डिफाइन करती हैं कि भाई वो सब्जेक्ट की किस स्टेट में है, काम कर रहा है, काम कर चुका है, काम करेगा, क्या कर रहा है भाई वो, उसको डिफाइन करती है। तो ये क्या करती है, ये हमारे मेन वर्ब को हेल्प करती हैं टेंसेस को फॉर्म करने के लिए, क्वेश्चंस को फॉर्म करने के लिए, और कुछ नेगेटिव बातें फॉर्म करने के लिए। ऐसे कि पड़ोस वाली आंटी कहती हैं कल रात में उनकी लड़की आई थी रात में 12 बजे, ठीक है। तो ये क्या कर रही है भाई, ये नेगेटिव बातें फॉर्म कर रही है, बगल वाली आंटी आई थी, ठीक है, शी
उन्होंने किसी लड़के के साथ देखा होगा उसको, या फिर किसी बाइक पे, या फिर नहीं भी देखा होगा, सिंपली वो घर में 12 बजे आई, तो वो मोहल्ले वाली आंटी 4 आंटी को बता रही है कि भाई वो क्या आई, भाई 12 बजे रात में आई, तो कुछ नेगेटिव, मतलब यहाँ पर तो वो नेगेटिव नहीं है, मैं एज ए एग्जाम्पल से आपको समझा रही हूँ ताकि आप ज्यादा रिलेट कर पाओ, ठीक है। ये सारे गली मोहल्ले की बात है। कुछ होते हैं कॉमन हेल्पिंग वर्ब। कॉमन हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, ये परफेक्ट। अब परफेक्ट क्या लिख रही हूं, ये टेंसेस से पता चलेगा। विल, शैल, डू, डज, डिड, कैन, मे, मस्ट, शुड, वुड, एक्सेट्रा क्या होते हैं, हमारे कॉमन हेल्पिंग वर्ब होते हैं। क्या होते हैं भाई, कुछ कॉमन हेल्पिंग वर्ब होते हैं। अगर मैं बताऊं सबसे इजी वे में, इज, एम, आर, ये कौन से स्टेट को प्रेजेंट कर रहे हैं, कौन से टेंस को प्रेजेंट कर रहे हैं, ये प्रेजेंट टेंस को प्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। देन वाज, वर, ये हमारे किस टेंस को प्रेजेंट कर रहे हैं, पास्ट को, ठीक है। हैज, हैव प्रेजेंट के साथ यूज होता है, हैड पास्ट के साथ यूज होता है, विल, शैल फ्यूचर के साथ यूज होता है। और यहां से कहानी शुरू होती है, डू से लेके वुड तक ये हमारे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सॉरी सेंटेंस के अकॉर्डिंग चेंज होते रहते हैं। डू, डज, डिड, कैन, मे। अच्छा, ये जो कैन है, मे है, मस्ट है, शुड है, वुड है, इनको हम लोग मोडाल्स भी बोलते हैं। ये मोडाल्स एक बहुत ही बड़ा और बहुत ही ज्यादा अच्छा सा टॉपिक है, इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे, ठीक है। ये भी हमारे ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं, लेकिन इनकी चर्चा हम बाद में करेंगे। पहले हम लोग ये जानते हैं इनको एज अ सबको हेल्पिंग वर्ब लेके चलते हैं, ठीक है। सबको हम लोग हेल्पिंग या फिर ऑक्सिलरी वर्ब भी बोल सकते हैं सब। अच्छा, अब ये स्टेट ऑफ बीइंग शो कर रहा है, प्रेजेंट टेंस को कौन शो कर रहा है, जैसे कि हम लोग सिंगुलर चीज की बात करें, सिंगुलर लोग की बात करें, ठीक है। अ कैट इज स्लीपिंग ऑन द सोफा, तो कैट एक बंदी है, मतलब कैट एक ही है, सिंगुलर चीज है, तो उसके लिए क्या यूज कर रहे हैं, इज यूज कर रहे हैं। लेकिन अगर कैट बहुत सारी होती, एक से ज्यादा होती, द कैट्स आर स्लीपिंग ऑन द सोफा, ठीक है, वहां पर आर यूज करते हैं, प्रेजेंट टेंस की बात करें, और आई के साथ आम यूज करते हैं। इतनी बेसिक चीजें आपको पता है, लेकिन फॉर द रिवीजन मैं बता दे रही हूँ। वॉज, वर कहाँ यूज होता है, वॉज हमारा यूज होता है हमारे पास्ट टेंस में, लेकिन कहां पर, जहां पर सब्जेक्ट सिंगुलर हो, ठीक है। फिजा मैम वॉज टीचिंग इंग्लिश, फिजा मैम सिंगल पर्सन थी, वॉज टीचिंग इंग्लिश। लेकिन अगर एक से ज्यादा टीचर होती, द टीचर्स आर टीचिंग इन द टीचर्स वर टॉकिंग इन द स्टाफ रूम, ठीक है। तो टीचर्स, बहुत सारी टीचर्स थी, बात करी थी, तो वर कहां पर यूज होगा, प्लूरल में, और वॉज कहां पर यूज होगा, सिंगुलर में यूज होगा। हैज, हैव, हैड, हैज, हैव हमारे प्रेजेंट के साथ यूज होता है, हैड हमारे फ्यूचर पास्ट के साथ यूज होता है, और यहाँ पर सिंगुलर हैव हमारे फ्यूचर के साथ यूज होता है, और यहाँ से ही कहानी ऐसे कंटिन्यू होती रहती है। ये हमारे मेन वर्ब से जस्ट पहले लगते हैं। कैट इज स्लीपिंग, स्लीपिंग से पहले इज लगा, फिजा मैम वॉज टीचिंग के पहले वॉज लगा, ठीक है। तो हम लोग मेन वर्ब से पहले लगाते हैं, और ये मेन वर्ब को हेल्प करती है टू डिफाइन द स्टेट इजिली। इतनी बात समझ में आई भाई, बोल दो हाँ कि ना, हाँ समझ में ही आ गई होगी। शी इज सिंगिंग, वो क्या कर रही है, गाना गा रही है भाई। इज यूज हुआ, सिंगिंग वर्ब था, मेन वर्ब था, हेल्पिंग वर्ब क्या था, इज। आई हैव फिनिश्ड माय होमवर्क, मैंने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया है, फिनिश कर लिया है। हैव इज द हेल्पिंग वर्ब हियर, और फिनिश से पहले लगा है, मेन वर्ब से पहले लगा है। दे विल गो टू द दिल्ली, वो दिल्ली जाएंगे, ठीक है। दे विल गो के आगे गो वर्ब था यहाँ पर, ठीक है। गो के आगे क्या लगा है, विल लगा है। विल इज ऑल्सो एन हेल्पिंग वर्ब, हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किया है। ये बात समझ में आ गई। हेल्पिंग वर्ब ऑक्सिलरी वर्ब भी बोले जाते हैं, जो कि किसी भी सेंटेंस में स्टेट को डिफाइन करते हैं कि सब्जेक्ट कब क्या कर रहा था, कर तो रहा था लेकिन कब कर रहा था, कर रहा है, करेगा, या कर रहा था। चलो भाई, बात यहाँ पर खत्म होती है हेल्पिंग वर्ब से। अब थोड़ा सा पी लेते हैं भैया पानी। तुम भी पी लो भाई, हाइड्रेशन के लिए बहुत जरूरी है पानी, बॉडी को हाइड्रेट करते रहो। चलो बात करते हैं, हेल्पिंग वर्ब खत्म हो गया, बात
करते हैं भाई थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक की। ये मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब तो बच्चों वाली बातें थी कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या होते हैं, व्हाट आर द ट्रांजिटिव वर्ब्स। इसको याद करना बहुत ही ज्यादा इजी है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा इजी है। देखो वर्ब जिसको एक ऑब्जेक्ट की नीड होती है अपनी मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है, और जो हमेशा पूछता रहता है भाई क्या हुआ था, किसके साथ हुआ था, कब हुआ था, वर्ब को यूज करने के बाद। जैसे कि शी राइट्स, शी राइट वर्ड, शी राइट्स अ लेटर, ठीक है, तो यहां पर क्या लगा, व्हाट का सेंस लगा, ठीक है, शी राइट्स वर्ड, शी राइट्स अ लेटर, तो ये एक ऑब्जेक्ट के साथ कंप्लीट हो रहे हैं। ऐसे ऐसे वर्ब्स, ऐसे सेंटेंसेस जो एक ऑब्जेक्ट के साथ कंप्लीट हो रहे हैं उनके वर्ब्स क्या कहलाते हैं, ट्रांसिटिव वर्ब कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, ट्रांसिटिव वर्ब। ट्रांसिटिव वर्ब को याद रखना है, एक चीज याद रखो कि भाई जहां पर ट्रांसिटिव वर्ब होगा वहां पर ऑब्जेक्ट होगा। शी राइट्स, अगर शी राइट्स होता तो वो ट्रांसिटिव वर्ब नहीं होता, लेकिन शी राइट्स वर्ड, शी राइट्स अ लेटर, एक ऑब्जेक्ट दिया गया है तो ये क्या होगा, ट्रांसिटिव वर्ब होगा। ही प्लेज व्हाट, ही प्लेज फुटबॉल, एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट वाले वर्ब यहाँ पर लिख लो ट्रांसिटिव के आगे। यहाँ पर ऑब्जेक्ट का पाया जाना बहुत जरूरी है। अब तुम्हें जिंदगी भर याद रहेगा ऐसे वर्ब्स जहां पर ऑब्जेक्ट का वर्ब के साथ वर्ब किस ऑब्जेक्ट पर एक्ट कर रही है, ठीक है, सब्जेक्ट क्या कर रहा है, किसके साथ कर रहा है, किसके थ्रू काम कर रहा है, वो चीजें क्या कहलाती हैं, हमारी ट्रांसिटिव वर्ब्स कहलाती हैं। ऐसे वर्ब्स जो कि किसके साथ यूज हो, ऑब्जेक्ट के साथ यूज हो, ट्रांसिटिव वर्ब कहलाते हैं। सबसे इजी डेफिनेशन है, इससे इजी कुछ नहीं है, ठीक है। ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू ट्रांसिटिव वर्ब्स, ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू ट्रांसिटिव वर्ब, और कुछ नहीं इसमें समझना है। लेकिन इनट्रांसिटिव वर्ब, इन मतलब होता है एब्सेंस, इन मतलब होता है एब्सेंस, वहां पर ऑब्जेक्ट का प्रेजेंस था, यहाँ पर एब्सेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट की नीड नहीं होती है अपने सेंस को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है, सेंस खुद ही कंप्लीट हो जाता है, सेंटेंस खुद ही कंप्लीट हो जाता है विदाउट एन ऑब्जेक्ट। ऐसे कुछ सेंटेंस होते हैं जैसे कि द बेबी क्राइज, द बेबी क्राइज, बेबी क्राइज भाई सेंटेंस कंप्लीट है, बेबी रोता है, ठीक है, कहाँ रोता है, कब रोता है बताने की जरूरत नहीं है, सेंटेंस इज कंप्लीट, ठीक है। द सन राइजेस, अब सन उगता ही है, कहाँ उगता है बताने की जरूरत नहीं है, कंप्लीट सेंटेंस है। दे स्लीप अर्ली, ठीक है, दे स्लीप अर्ली इन, कहाँ पर उठते हैं ये बताने की जरूरत नहीं है। ये हमने बिना ऑब्जेक्ट के देखा कि सेंटेंस की मीनिंग कंप्लीटेड है विदाउट ऑब्जेक्ट। आप अपने नोट्स में जब ट्रांसिटिव इंट्रांसिटिव लिखेंगे तो आप ट्रांसिटिव के आगे लिखेंगे मैंडेटरी ऑब्जेक्ट और यहाँ पर लिखेंगे विदाउट ऑब्जेक्ट, ठीक है, वहां पर ट्रांसिटिव में ऑब्जेक्ट का होना बहुत जरूरी है, दैट्स वाई वो क्या है, ट्रांसिटिव है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है तो क्या है भाई, ये इनट्रांसिटिव है। इन मतलब एब्सेंस ही मानो, ओके, ऐसे वर्ब जहां पर ऑब्जेक्ट नहीं है तो वो क्या है, इनट्रांसिटिव ऑब्जेक्ट, इनट्रांसिटिव वर्ब्स हैं। इतनी बात समझ में आई, कोई दिक्कत परेशानी, मुश्किलें, बाधाएं, कठिनाइयां नहीं है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब्स, अब ये क्या होते हैं, ये सबसे डिफिकल्ट लगते हैं बच्चे, मतलब लाइक ये बच्चों, कुछ बच्चों में, कुछ लाइक 8th क्लास के बच्चों में अलग से टॉपिक दिया रहता है, पूरा पेज ही अलग होता है, पूरा टॉपिक ही अलग होता है, वर्ब्स पहले पढ़ाई जाती है, फिर ट्रांसिटिव इंट्रांसिटिव चैप्टर आता है, फिर आता है नॉन फाइनाइट और फाइनाइट वर्ब्स। अब ये बच्चे रोने लगते हैं कि मम्मी वो फाइनाइट नॉन फाइनाइट क्या है, कभी समझ में नहीं आता है। तो यहाँ पर हम लोगों को बेसिक सी चीज जाननी है, हमें ये करना है कि हमें सारे चैप्टर को, सारे टॉपिक को, चैप्टर के टॉपिक को इजी बनाना है, ठीक है, कोई भी चीज कॉम्प्लिकेटेड डाल के छोड़ नहीं देना है, सबसे इजी वे में समझना है ताकि वो इजी वे में समझ में आए, ताकि हम सारे लेवल आसानी से पार कर सके। जब हमारे बेसिक नहीं क्लियर होंगे तो हम हायर लेवल पे कैसे जाएंगे, ठीक है। तो सारे टॉपिक आपको फ्रॉम द वेरी बेसिक टू द वेरी डिटेल समझाने के लिए मैंने सबसे इजी चीजें यहाँ पर लिख रखी हैं। फाइनाइट वर्ब्स क्या होते हैं, फाइनाइट वर्ब्स कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जो कि अपनी फॉर्म चेंज कर लेते हैं टेंसेस के अकॉर्डिंग, नंबर के अकॉर्डिंग और पर्सन के अकॉर्डिंग। जैसे कि भाई अगर बात करें ही प्लेज, लेकिन भाई यहाँ पर क्या है, दे प्ले, प्लेस फॉर प्ले, ये क्या यहाँ पर एस कहां से हट गया, तो भाई फाइनाइट वर्ब ऐसे वर्ब्स होते हैं अगर टेंसेस चेंज हुआ
जैसे कि अगर सब्जेक्ट की बात करें, यहाँ पर सब्जेक्ट चेंज हुआ, ही था, यहाँ पर दे था। हमें पता है कि भाई सिंगुलर के साथ हम लोग वर्ब के साथ एस और ईएस लगाते हैं, ठीक है। लेकिन जब हमारे सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो वर्ब एज इट इज रखते हैं, कोई भी फॉर्म नहीं चेंज होती। हम लोग प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, तो ऐसे वर्ब जो कि टेंसेस के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज कर लें, ठीक है, अपने आप को नंबर के अकॉर्डिंग। जैसे कि नंबर ऑफ पीपल था, ही था, यहाँ पर सिंगुलर, दे था, यहाँ पर प्लूरल, ठीक है। तो ऐसे वर्ब्स जो अपने आप को चेंज कर ले, बड़े दर बदलू हमारे टाइप के क्या होते हैं, वर्ब्स होते हैं। हम बहुत दर बदलू होते हैं भाई, अपने आप को हमेशा चेंज करते रहते हैं। उनका फायदा दिखेगा, सब्जेक्ट चेंज हुए, उन्होंने अपने आप को चेंज कर लिया, सब्जेक्ट के नंबर चेंज हुए, अपने आप को चेंज कर लिया, पर्सन चेंज हुए, अपने आप को चेंज कर लिया, ठीक है। रीटा इज, अगर हम लोग बात करें जैसे कि अगर टेंसेस की बात करें, ठीक है, तो ये वॉज इसके साथ भी होता है कि अगर वो खेल रहा था तो वॉज के साथ होगा। लेकिन हम लोग ये सबसे ज्यादा एग्जांपल आपको प्रेजेंट टेंस में देखने को मिलते हैं एस और ईएस वाले के साथ, ठीक है। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो एस ईएस लगेगा, नहीं है तो क्या प्लूरल है तो क्या लगेगा भाई, कुछ भी नहीं लगेगा, ठीक है। तो फाइनाइट वर्ब्स ऐसे वर्ब्स होते हैं जो अपनी फॉर्म चेंज करते रहते हैं। सिर्फ वर्ब्स की बात कर रही हूँ, वर्ब्स अपना फॉर्म चेंज करते रहते हैं, ठीक है। अब आते हैं नॉन फाइनाइट। नॉन फाइनाइट मतलब कि ये कह रहे हैं हम दरबदलू नहीं है, हम अपने स्टेट को चेंज नहीं करते हैं, ठीक है, किसी को भी चेंज नहीं करते हैं भाई। ये कभी भी अपना स्टेट चेंज नहीं कर सकते हैं अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। लेकिन इनके तीन टाइप होते हैं, यहाँ बच्चे आके रोने लगते हैं। एक होता है इन्फिनेटिव, एक होता है जीरेंड और एक होता है पार्टिसिपल, ठीक है। इन्फिनेटिव, जीरेंड और पार्टिसिपल क्या होता है, ये पार्टिसिपल होते हैं भाई, यहाँ पर याद रखो ये टेंसेस, ठीक है। ये टेंसेस मतलब लाइक हम लोग पार्टिसिपल को टेंसेस नहीं बोल सकते हैं, लेकिन पार्टिसिपल ऐसे कुछ नॉन फाइनाइट के टाइप्स होते हैं जो कि ईडी भी लगता है उसमें, अगर ईडी लग गया तो वो पास्ट में चले जाएंगे, ठीक है। अगर हम बात करें एस और ईएस लग गया तो वो प्रेजेंट में चले जाएंगे। तो ऐसे कुछ वर्ब्स होते हैं जो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के अकॉर्डिंग यूज होते हैं, बेसिकली पास्ट प्रेजेंट के साथ यूज होते हैं। जीरेंट, जीरेंट कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं नॉन फाइनाइट के जो कि नाउन की प्लेस पर लगते हैं बट वर्ब्स होते हैं। जैसे कि हम लोग बात करें, यहाँ पर सबसे अच्छा एग्जाम्पल दिया गया है, रीडिंग इज फन, ठीक है। नाउन की प्लेस पर सबसे पहले नाउन आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या आ गया, आईएनजी वाला वर्ब आ गया। तो आईएनजी वाला वर्ब नाउन के प्लेस पे देखो, क्या समझ जाओ भाई कि क्या है, वो जीरेंट है। इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव एक चीज याद रखनी है, यहाँ पर वर्ब के पहले टू लगेगा, क्या लगेगा, टू लगेगा। अगर वर्ब के पहले टू है तो वो क्या हो गया, इन्फिनेटिव हो गया, ठीक है। तो नॉन फाइनाइट वर्ब अपने आप को चेंज नहीं करते हैं अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, याद रखना, ठीक है। जैसे कि बात करें इन्फिनेटिव, जीरेंड और पार्टिसिपल इनका टाइप्स हैं। टू की बात करें, अगर किसी भी वर्ब के पहले टू लगा है तो वो इन्फिनेटिव हो जाएगा। जीरेंड की बात करें तो आईएनजी वाले वर्ब्स अगर नाउन की प्लेस पर हैं तो वो जीरेंड कहलाएंगे। पार्टिसिपल टेंसेस के अकॉर्डिंग अपना फॉर्म क्या करते रहते हैं, अपने आगे कुछ वर्ड्स ऐड करते रहते हैं। समझ में आया, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी भाई इसमें। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब आ जाती हैं वर्ब की फॉर्म्स, क्या आ जाती हैं भाई, वर्ब की फॉर्म्स आ जाती हैं। वर्ब्स के बेसिकली थ्री मेन फॉर्म्स होते हैं, बच्चों को पता है, एक बेस फॉर्म होती है, एक पास्ट फॉर्म होती है, एक पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होती है, ठीक है। इसको हम लोग वी बोलते हैं, इसको हम लोग V1 बोलते हैं, इसको हम लोग V2 बोलते हैं, इसको वर्ब की थर्ड फॉर्म भी बोलते हैं, सबको पता है भाई, ठीक है। जैसे कि राइट, रोट, रिटन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ठीक है। ये बेस फॉर्म होता है बेसिकली। गो, वेंट, गॉन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। ईट, एट, ईटन, ठीक है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। तो ये वर्ब की फॉर्म होती है जो कि हमारे सेंटेंसेस में टेंसेस के अकॉर्डिंग यूज की जाती हैं। चलो भाई, कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो तो भाई अभी मुझे बताओ, कुछ बातें नहीं समझ में आ रही है तो अभी मुझे बताओ। बेसिकली ये होती है वर्ब की फॉर्म। इसको बताने का वैसे कोई मुद्दा नहीं था यहाँ पर, लेकिन हमारे जो आगे आने वाला टॉपिक है दैट इज टेंसेस, उसमें बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो हमें ये वर्ब की बेस फॉर्म, पास्ट फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, अच्छा अब ये सिर्फ तीन वर्ब नहीं, हर वर्ब की तीनों फॉर्म होती हैं, तो आपको पूरा चार्ट ही लर्न करना पड़ेगा, ठीक है।
मतलब लर्न क्या, बेसिकली याद ही होगा, इतना तो पता ही होता है। अब कुछ आती है इरेगुलर और रेगुलर वर्ब्स। अब ये इरेगुलर रेगुलर वर्ब्स क्या होती है भाई, मतलब कि लाइक ये तो अलग हो गए, तो टाइप्स ही नहीं था, कुछ होती है, कुछ फॉर्म्स होती हैं वर्ब की, इरेगुलर और इरेगुलर। ठीक है, अब देखो रेगुलर वर्ब्स क्या होती हैं, जो कि अपना पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल बनाती हैं बाय एडिंग ईडी और डी। जैसे कि प्ले है तो प्लेड हो गया, ठीक है, प्ले है तो क्या हो गया भाई, प्लेड हो गया, प्ले प्लेट प्लेट। लेकिन भाई इरेगुलर अपना फ्लो फिक्स रहती हैं भाई, उसको मतलब के एक फिक्स रूल नहीं होता। जैसे कि अब अगर हम बात करें, हमने वर्ब की फॉर्म पढ़ी थी, ठीक है, गो वेंट गॉन, गो वेंट गॉन। अब हम लोगों ने देखा कि भाई कुछ ऐसी फॉर्म होती हैं जो कि ईडी लगाने से चेंज हो जाती हैं, ठीक है, जैसे कि लुक्ड, लुक का क्या है, लुक्ड है, लुक अगर बेस फॉर्म है, तो अगर उसको हम लोग बात करें उसकी और फॉर्म्स बनानी है तो लुक ईडी ऐड कर दिया है, ठीक है। प्ले का अगर फॉर्म बनाना है तो प्लेड ऐड कर दिया है, ईडी ऐड कर दिया और डी ऐड कर दिया है, ठीक है। बेसिकली रेगुलर वर्ब्स ये हो जाती हैं जो कि अपने आप को अपनी फॉर्म बेस फॉर्म से चेंज करने के लिए सिर्फ डी और ईडी का यूज करती हैं और वो चेंज हो जाती है। लेकिन कुछ वर्ड डीट होती हैं, ठीक है, वो चेंज नहीं होती, उनका कोई फिक्स रूल नहीं होता। अब गो है, गो का वेंट हो जाएगा और वेंट का गॉन हो जाएगा, ठीक है, तो कोई फिक्स रूल नहीं होता है यहाँ पर। ओके, तो वो क्या होती हैं भाई, इरेगुलर वर्ब्स होती हैं। इतना ही समझाना था, ठीक है। अब और कुछ नहीं समझाना है, सिर्फ एक और टॉपिक बचा है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जो कि हमारा एक नया चैप्टर ही है, लेकिन यहाँ पर हम लोग थोड़ा बहुत समझ लेते हैं। जैसे कि हमें पता है कि सब्जेक्ट के साथ वर्ब का एग्री करना बहुत जरूरी है। नंबर ऑफ पर्सन, जितने नंबर ऑफ पर्सन होंगे उसके अकॉर्डिंग वर्ब यूज होगा, ठीक है। फिजा लव्स फिजा लव्स पिज्जा, फिजा लव्स पिज्जा, पिज्जा पिज्जा सेम सेम हो रहा है, पिज्जा लव्स पिज्जा, तो पिज्जा लव्स नॉट पिज्जा लव, पिज्जा लव क्यों होगा, पिज्जा सिंगुलर है, सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, ठीक है, तो वर्ब के आगे क्या लगेगा, एस और ईएस लगेगा, एस और ईएस लगेगा, ठीक है। तो हमें ये पता है कि वर्ब का सब्जेक्ट के साथ एग्रीमेंट होना बहुत जरूरी है। फिजा लव पिज्जा, लव नहीं होगा, लव्स होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब की फॉर्म चेंज होगी, तो वर्ब अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट चेंज होती है। इसी को बोलते हैं सब्जेक्ट और वर्ब का एक एग्रीमेंट। समझ में आया, चलो। ही रन्स फास्ट, ही सिंगुलर है इसीलिए रन के आगे एस लगा है, लेकिन दे प्लूरल है, दे के आगे कुछ नहीं लगेगा, रन के आगे कुछ नहीं लगेगा क्योंकि प्लूरल है, एज इट इज रहेगा। रूल होते हैं इसके बहुत बड़े बड़े, बताऊंगी, पूरा चैप्टर समझाऊंगी, ठीक है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब। अच्छा, अगर हम लोग बात करें सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब भी कैसी लगेगी, अब देखो वर्ब, वर्ब के आगे एस लगेगा, ठीक है, और प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल सब्जेक्ट के आगे क्या लगेगा, एस और ईएस नहीं लगेगा। ये तो हम लोग प्रेजेंट टेंस की बात करें, लेकिन हम लोगों को और ही बहुत कुछ पढ़ना है। ये बेसिक सा इंट्रोडक्शन था, कुछ कुछ बुक्स में ये दिया रहता है, इसीलिए मैंने आपको ये स्लाइड में डाल के दे दिया है, क्योंकि हम लोग फ्रॉम द वेरी बेसिक टू द डिटेल कवर करने वाले हैं, इसलिए मैंने सारे टॉपिक आपको उसी में दे दिए। चलो भाई, टॉपिक कंप्लीट होता है, लेकिन सबसे मेन पार्ट तो अभी बाकी है, दैट इज प्रैक्टिस। ये क्या, ये क्या प्रैक्टिस में लाइक कोई क्वेश्चन ही नहीं है, मैम ने लाइक कोई क्वेश्चन ही नहीं दिया है प्रैक्टिस में, नहीं ऐसा नहीं है। इसमें मैं आपको एक प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस दे रही हूँ कि भाई जितने भी आपकी बुक में, मैं सोच रही हूँ पहले करवा दूं यार, कुछ कुछ क्वेश्चंस दे दूं आपको, आप लाइक कैसे करते हो मुझे बताओ। चलो भाई, इसके कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, चलो देख लेते हैं। कुछ ही एक दो क्वेश्चन कराऊंगी मैं, उसके बाद तुम लोग अपने बुक्स के क्वेश्चंस करना, वो प्रैक्टिस वाला पार्ट होगा, ठीक है। सबसे पहले हम लोग एक नाम ले लेते हैं भाई, क्या लिख रही हूँ मैं, निशा ले लेती हूँ, ठीक है, निशा डैश माइल्स अवे। अब यहाँ पर दो ऑप्शन है भाई, एक तो है रन और दूसरा है रन्स, ठीक है। चलो भाई दूसरा देख लेती हूँ। अब देखो तुम्हें ये बताना है कि भाई तुम्हें खुद से करना है, ऑब्वियस सी बात है भाई, कमेंट से बताना है कि भाई पहले का आंसर क्या होगा, ठीक है, ये खुद से करना है। चलो दूसरा है
रात भर कुत्ते भौंकते रहते हैं भाई। अब यहाँ पर है बार्क और बार्क्स। चलो आगे बढ़ते हैं भाई। अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट है दैट इज सिंगुलर, ठीक है, तो हम लोग सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज करेंगे। निशा डैश अ माइस अवे, तो निशा रन्स और रन, क्या होगा भाई, निशा रन्स, क्योंकि सिंगुलर है सब्जेक्ट। और दूसरी बात करें तो डॉग्स डैश ऑल नाइट, तो डॉग्स है, प्लूरल है, तो प्लूरल के लिए क्या यूज करेंगे, बार्क और बार्क्स, बार्क, द डॉग बार्क ऑल नाइट। ऐसे ही आपको एक्सरसाइजेस आपकी बुक में ही मिल जाएंगी। एक्सरसाइजेस क्यों नहीं दिए, क्योंकि बुक में ही बहुत सारे एक्सरसाइजेस होती हैं। और अगर आपको एक्स्ट्रा एक्सरसाइज चाहिए फॉर द प्रैक्टिस तो कमेंट कर दो भाई, कुछ भी कमेंट कर दो। आपको नोट्स चाहिए, प्रैक्टिस शीट्स चाहिए, शॉर्ट नोट्स चाहिए, ठीक है, कुछ एग्जाम्पल्स चाहिए और भी बहुत अच्छे, तो आप कमेंट्स कर दो, हम लोग आपको पर्सनली और आप अपना लाइक कांटेक्ट भी दे देना, ठीक है, या फिर डायरेक्टली हम लोग को इंस्टाग्राम में मैसेज कर देना, डीएम कर देना, वहां पर आपको सारी प्रैक्टिस शीट्स ऑलरेडी मिल जाएंगी जो हम लोगों ने स्पेशली अपने बच्चों के लिए डिजाइन करी है। ओके चलो भाई, हमारा टॉपिक और प्रैक्टिस यहीं पर कंप्लीट होती है। प्रैक्टिस तो बहुत जरा सी थी, लेकिन आगे वाली आने वाली प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है। जितना ग्रामर प्रैक्टिस करोगे उतनी ग्रामर आपकी अच्छी होती जाएगी। आज का टॉपिक यहीं पर ओवर करते हैं। टॉपिक में सिर्फ और सिर्फ इतना ही था, लेकिन हम लोगों ने बहुत सारी चीजें जानी है, जान लिया है, तो भूल मत जाना। नोट्स अच्छे से बना लेना, प्रैक्टिस रेगुलर करते हुए चलना, और इसके सिवा कुछ नहीं पढ़ना है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा भी ऐसे ही पार्ट ऑफ स्पीच का ही टॉपिक होने वाला है, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है। टेंसेस के लिए हम लोग आगे बढ़ेंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच लाइक के कुछ टॉपिक इधर कंप्लीट कर लेते हैं, नेक्स्ट टेंसेस के तरफ हम लोग बढ़ेंगे। ओके टेंसेस भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है, उसको भी हम लोग कवर करेंगे। उसको भी वन शॉट में कवर करने की कोशिश करूंगी, क्योंकि बहुत ज्यादा लेंथी टॉपिक है वो अकॉर्डिंग टू द क्लास 8। अभी हम लोग मिलते हैं, नेक्स्ट हमारा सोशल का वीडियो होने वाला है। सोशल का कौन सा वीडियो होने वाला है वो तो उस दिन आएगा तो आपको पता चल जाएगा। अभी आप लोग भाई खुश रहिए, हेल्दी रहिए, सेफ रहिए, और प्रैक्टिस करते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, और थोड़ा थोड़ा पढ़ते भी रहिए मस्ती मौज के साथ साथ। चलो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, अभी के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय।